अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्फ़िकार राहत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट ने डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में फ़ैसला देते हुए ये कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान के अदारे 3 महीने के अंदर अंदर इसको रेगुलेट करें, बल्कि इसके हवाले से एक कमेटी भी बना दी गई है। डिजिटल करेंसी है क्या, ये किस तरह से काम करती है, क्या ये वाकई एक बहुत बड़ा स्कैम है या ये वाकई एक बहुत बड़ी ट्रेड है, और क्या ये दुनिया का फ्यूचर बनने जा रहा है? क्या डिजिटल करेंसी दुनिया की इक्तिसादियात, दुनिया की सियासत, माशरत, नतीजतन हर चीज़ को तब्दील कर देगी? क्या डिजिटल करेंसी वाकया ही मतबादल करेंसी साबित हो सकती है? क्या डिजिटल करेंसी के नाम पे माजी के अंदर कितने फ्रॉड हो चुके हैं? चीन डिजिटल करेंसी का क्या तस्वर रखता है, और पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल करेंसी क्या वाकई एक माफिया के लिए इस्तेमाल हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, और डिजिटल करेंसी आने वाले दिनों में क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बड़े अहम क्वेश्चंस हैं। आज इनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। डिजिटल करेंसी का आगाज़ होता है 2014-15 में। नाज़रीन, 2014-15 में 66 कंपनियाँ थीं जो डिजिटल करेंसी का काम करती थीं। आज ये 6800 से ज़्यादा कंपनियाँ बन चुकी हैं, और 2021 में जब हम बात कर रहे हैं, इसमें बड़ी एक करेंसी बिटकॉइन के नाम से सामने आई, और बिटकॉइन का रेट आज के दिन जब मैं बात कर रहा हूँ ये $60,000 से भी ज़ायद है, और कहा यह जा रहा है कि ये 80-90 हज़ार डॉलर तक अगले 2 महीनों में पहुंच जाएगी। जिस तरह डॉलर के हवाले में पाकिस्तान के अंदर पेशीनगोई की जा रही है, इसी तरह बिटकॉइन के बारे में पेशीनगोई की जा रही है। बिटकॉइन के बाद वन कॉइन मिस रूजा नामी एक खातून थी, उसने शुरू किया, उसने मल्टी लेवल मार्केटिंग का रास्ता इख्तियार किया, और देखते ही देखते पूरी दुनिया के अंदर उसको भी फैला दिया। फिर देखते ही देखते ये चीज़ सामने आई कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी भी मार्केटिंग हुई, और मार्केटिंग के नतीजे में लाखों लोग लुट गए, और फिर मिस रूजा आज तक नहीं मिली। तहकीकात करने वाले सहाफ़ियों ने उसका सुराग लगाने की कोशिश की, बहुत सारे सहाफ़ियों को धमकियाँ दी गई, और पता ये चला कि इसके पीछे एक माफिया था, अंडरवर्ल्ड था, और मिस रूजा भी एक स्टेज के ऊपर उस अंडरवर्ल्ड से डर कर वो गायब हो गई। और अमेरिका के अंदर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसने पता लगाते हुए यहाँ तक वो पहुँच गई कि मिस रूजा ने जितना पैसा इकट्ठा किया था वो एक स्टेट के अंदर अपनी वालदा और एक और कंपनी के नाम उसने मुंतकिल कर दिया, और ख़ुद वो रूपोश हो गई। पता ये चला कि एक स्टेज के ऊपर जब उसने समझा कि ये सारा सिस्टम एक बहुत बड़ा स्कैम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, तो उसने इससे क्विट करने की कोशिश की, लेकिन माफिया इस कदर ग्रिप कर चुका था कि मिस रूजा, जिसको एक हीरो के तौर पे पूरी दुनिया में पेश किया जाता था, जो करोड़ों रुपए की गाड़ियों के पे घूमती थी, लाखों रुपए का लिबास पहनती थी, और एक क्वीन की तरह आके वो लेक्चर दिया करती थी, और बहुत सारे नौजवान उसको आइडलाइज करते थे, और उसकी लिबास और उसकी गाड़ी और उसकी तकरीरों में अपना फ्यूचर ढूंढते थे कि हमें भी इसी तरह की ज़िंदगी मिलने वाली है, और वो कहती थी कि आपको इस तरह की ज़िंदगी मिल सकती है। नाज़रीन, देखते ही देखते चीन के अंदर इस हवाले से क्रैकडाउन हुआ। 25 सितंबर 2021 को चाइना ने डिजिटल करेंसी के हवाले से क्रैकडाउन किया, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया, और बहुत सारे लोगों को जेल के अंदर डालते हुए ये कहा कि डिजिटल करेंसी का यहाँ पे कारोबार जो भी करेगा वो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद बिटकॉइन की जो प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई थी, $50,000 तक पहुँच चुकी थी, वो देखते ही देखते $30,000 तक आ गई। ये फ्लैक्चुएशन इसलिए भी होती है, फ्लक्चुएशन इसमें, कि मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जब इसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है तो कीमत बढ़ जाती है। इस्तेमाल, चूँकि सप्लाई एंड चेन का मामला है, सप्लाई ज़्यादा होती है तो बढ़ जाती है, जब उस कम होती है तो उसकी प्राइस ज़ाहिर है कम हो जाती है। तो चाइना के अंदर जब क्रैकडाउन हुआ तो उसके नतीजे में इसकी प्राइस बहुत कम हो गई, और चाइना ने ये क्रैकडाउन क्यों किया? सारी दुनिया जानती है कि चाइना डिजिटल करेंसी के हवाले से मशहूर है, और चाइना डिजिटल करेंसी का बड़ा कायल भी है, लेकिन वो इसलिए कि उन्होंने युआन का ख़ुद अपना एक
इसी तरह का डिजिटल कोइन निकालने का फैसला किया है। तो उन्होंने ओवरऑल जो डिजिटल करेंसी का मामला चल रहा था उस पर क्रैकडाउन किया। बिटकॉइन समेत बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने इलीगल करार दे दिया। अब पाकिस्तान के अंदर ये लीगलिटी का मसला डिस्कस होना शुरू हो गया और पाकिस्तान ने सेक्रेटरी ख़जाना, SCCP और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी और कहा गया कि इसको रेगुलेट किया जाए। और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई है। ये भी SCCP के वकील ने वहाँ पे कहा कि जी इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, इससे पैसा दुनिया के मुख्तलिफ जगह पे जा सकता है जिसका कोई रिकॉर्ड, कोई टैक्स, कोई चेक नहीं है। तो इसके बावजूद अदालत ने कहा कि नहीं जी इसके बारे में आप फैसला करें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। इसके नतीजे में पूरी दुनिया को क्या थ्रेट है उस पर तो हम अभी आते हैं, लेकिन पहले जो चीज़ें माहिरीन के साथ जब हमने बात की तो कुछ चीज़ें सामने आई। उसमें ये हक़ाइक़ सामने आए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक महफूज तरीन रास्ता भी है। यानी आपने यहाँ से अमेरिका में पैसे भेजने हैं और अमेरिका में जाके आपको पैसे मिल जाएंगे तो वो किसी हद तक लीगलाइज भी हो सकते हैं। यानी आप वहाँ से पैसे जब विड्रॉ करते हैं तो गवर्नमेंट भी आपको नहीं पूछती और वो आप उनको कह सकते हैं कि ये पैसे मैंने बिटकॉइन की या डिजिटल करेंसी में लगाए थे और वहाँ से मैंने विड्रॉ किए, हालांकि वो किसी और मुल्क से आप बिटकॉइन के ज़रिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा खौफनाक ये तरीका है जिस पे स्टेट्स भी अभी तक चेक नहीं रख पा रही। यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक तरफ पूरी दुनिया के अंदर उस पर चेक है, अमेरिका ने नए नए लॉस बना दिए, UN उसको देख रहा है, IMF बड़ा कंसर्न है, लेकिन दूसरी तरफ ये डिजिटल करेंसी जो है ये फैसिलिटेशन दे रही है। अच्छा, ये तो मुख्तलिफ बिजनेसमैनों की मैं बात कर रहा था, लेकिन ये माफियाज भी इसके ज़रिए फ़ायदा उठा रहे हैं। डार्क वेब के जो लोग हैं वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं और मुख्तलिफ जगह पे जो करेंसी का इस्तेमाल होता है, करेंसी एक्सचेंज होती है, करेंसी एक से दूसरे मुल्क में जाती है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, माफियाज, ड्रग माफियाज वगैरह वगैरह, वो तमाम के तमाम लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और इसका इस्तेमाल पूरी तरह से जारी है। फ्री करेंसी, फ्री इकानमी की बात हो रही है कि इसके ज़रिए पूरी दुनिया में ऐसा फ्री इकानमी का और फ्री करेंसी का एक तस्वर उभरेगा जिस पे किसी का कोई चेक नहीं होगा और पूरी दुनिया के अंदर ये काम हो सकेगा। नाज़रीन, ये तो वो चीज़ें हैं कि जो इसके बुरे असरात हैं और इस पे सबसे जो बुरा असर कोइन के ऊपर पड़ा, जो जब वन कोइन बंद हुआ, मिस्टर रूजा जो कोइन कहलाती थी, इस तरह के कोइंस के हवाले से और बड़ी आइडलाइज नौजवान नस्ल उनको करती थी और बहुत सारे बिजनेसमैन उसको करते थे। जब वो बंद हुआ, जब वो बागी गायब हुई तो इस पर बहुत बुरा असर पड़ा। ना सिर्फ वन कोइन बंद हुआ, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं सैकड़ों की तादाद में जो शुरू हुई और बंद हो गई। अच्छा, इस पे एक और बड़ी टेक्निकल बात है कि जिस कंपनी के पास ब्लॉकचेन सिस्टम मौजूद होता है, जिस तरह बिटकॉइन काम करता है, ब्लॉकचेन एक मशीन है, एक कंप्यूटर है जिसके ऊपर माइनिंग होती है और माइनिंग के लिए पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी मशीनें लग गई हैं। दुबई में जगह जगह मशीनें लगी हुई हैं और चाइना के अंदर जगह जगह मशीनें लगी हैं और उसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, यानी उस पर ब्रेक नहीं आनी चाहिए। और वो बड़े हैवी किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं, उनको आप कमरे के अंदर लगा देते हैं, बटन दबा देते हैं, आप बेशक वहाँ जाएँ ना जाएँ, वो माइनिंग उसकी चलती रहती है। और माइनिंग के हवाले से ब्लॉकचेन का एक पूरा सिस्टम है जिसके ज़रिए माइनिंग होती है और जिसके ज़रिए फिर इनके ये कोइंस बनते हैं। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, लेकिन चूँकि किसी बैंक का, किसी मुल्क का, किसी शख्स का इस पे उस तरह से चेक नहीं है और कोई इसकी गारंटी भी उस तरह से नहीं देता, तो इसलिए इसको स्कैम और इसको उस नज़र से देखा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम बन सकता है। अब चूँकि पाकिस्तानी अदालत ने इस हवाले से एक फ़ैसला दे दिया है और पाकिस्तान के अंदर भी इसको लीगलाइज करने की बात हो रही है, और इससे पहले ये भी बड़ी एक दिलचस्प बात सामने आई कि जब कहा गया कि एक तरफ तो मामला ये है कि जी आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई लॉ नहीं, ये किस लॉ के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन अदालत ने जब पूछा कि FIA किस लॉ के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जब लॉ ही नहीं है
तो वो पर्चे क्यों दे रही है, किस तरह दे रही है, कैसे दे रही है, तो उसका भी जवाब यकीनी तौर पे नहीं था। अच्छा, फिर इस पे मिसाल के तौर पे अभी मैं देख रहा था, थोड़ी सर्च कर रहा था, तो मुझे बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें नाज़रीन सामने आई। सबसे बड़ी जो बहस BBC ने इस पे की है कि क्रिप्टो करेंसी क्या फ्यूचर में सियासत, इक़्तिसादियात, मालियात को क्या हिला कर रखेगी, क्या वाकई ये एक ऐसा स्कैम साबित होगा कि जिससे पूरी दुनिया हिल कर रह जाएगी, जैसे कोरोना के पेंडेमिक के नतीजे में ये पूरी दुनिया एक तरह से हिल गई और अभी तक उससे जान नहीं छूट रही। क्या उसी तरह का ये भी कोई बहुत बड़ी वबा बन के सामने आएगी? इस हवाले से जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो नूरिया रबीनी जो माहिर माशियात है दुनिया में, उसका एक बहुत बड़ा नाम है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के माहिर मईशत है, वो कहते हैं कि बिटकॉइन जो है एक बहुत बुरा सिक्का है। ये दुनिया में एक ऐसा रुझान बर्पा कर रहा है कि आने वाले वक्त पे ये बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा। जिस तरह बहुत से और कोइन शुरू हुए और वो पैसा इकट्ठा करके, जिनके पास ब्लॉकचेन सिस्टम भी नहीं था, माइनिंग के लिए सिस्टम भी नहीं था, और वो पैसा इकट्ठा करके, जैसे वन कोइन था, वो पैसा इकट्ठा करके रातों रात गायब हो गए। इस तरह वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम बन सकता है। अच्छा, दुनिया के अमीर अशखास में से एक शख्स है वॉरेन बफेट। वो इस हवाले से तजिया देते हुए कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी अब तक के बदतरीन तौर पर कायम रुझानात में से एक है। अच्छा, इसी तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं एंड्रयू बेली, वो इस हवाले से कहते हैं और मुतनब्बे करते हैं कि अगर आप अपना पैसा खोने को तैयार हैं तो क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद लें। अच्छा, इक़्तिसादियात में नोबेल इनाम याफ्ता जोसेफ स्टेगन्स, पॉल क्रोगमैन, रॉबर्ट शेलर भी क्रिप्टो करेंसी के नाक़दीन में से एक है, लेकिन वो अब ये पेशीनगोई नहीं करते कि करेंसियाँ अचानक एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। वो ये कहते हैं कि अल्टीमेटली इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। गुज़श्ता एक साल में क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का जो हजम में तकरीबन 2 खरब अमरीकी डॉलर तक वो पहुंच चुका है, और तमाम तर पाबंदियों, निगरानी और कतई नज़र क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में वसअत नज़र आ रही है। आगे से आगे ही ये नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है। अरबों डॉलर की इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और इसको अगर आप देखते हैं, बिटकॉइन को अगर आप देखते हैं, जो इब्तदाई दिनों में जिन लोगों ने ख़रीदा था वो यकीनी तौर पे अरबपति हो चुके हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो आने वाले दिनों में, मिसाल के तौर पे आज जो लोग ये ख़रीद रहे हैं उनको नहीं अंदाज़ा कि आने वाले दिनों में ये कब बंद होगा और कब वो बेचारे सड़क के ऊपर आ जाएंगे, रोड के ऊपर आ जाएंगे, और कब उनका बेचारों का कबाड़ा हो जाएगा इसके नतीजे में। तो नाज़रीन, इस पे बड़ी अट्रैक्शन है लोगों के लिए इस कोइंस के अंदर, डिजिटल करेंसी के अंदर। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान शुरू से अब तक एक इर्तिका के अमल से गुज़र रहा है, चीज़ें बदल रही हैं और चीज़ों में जिद्दत आ रही है। यही करेंसी एक वक्त था कि बार्टर सिस्टम था, फिर ये मुख्तलिफ अशिया की सूरत में आ गई, फिर ये चमड़े की सूरत में आ गई, फिर पेपर करेंसी की सूरत में आ गई, फिर प्लास्टिक करेंसी की सूरत में आ गई, और अब ये डिजिटल करेंसी की शक्ल इख्तियार कर रही है। और पाकिस्तान भी तेज़ी से उसका कायल और माइल हो रहा है कि हमें भी उसमें जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस हवाले से कोई फ़ैसला करें, हमें दुनिया के इस सारे मामले को स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है कि अब तक जो करेंसी के डिजिटल करेंसी के हवाले से लोग इसमें कूदे हैं, उनका नतीजा क्या निकला है। ये अलग बात है कि इसके जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि कई जगह इसके ATM लग चुके हैं, कई जगह पे ये लीगल हो गई है, कई जगह पे बैंक इसको तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसे शवाहद सामने नहीं आए। लेकिन कई ममालिक के अंदर एक्सचेंज करेंसी ज़रूर की जा रही है, और जिस तरह बिटकॉइन को एक्सचेंज किया जाता है, आप यहाँ से ख़रीदें और अमेरिका के अंदर इसको विड्रा कर लें, तो ये एक
तरीका बहरहाल ज़रूर मौजूद है। इस पे मैं यही एडवाइस करूँगा कि इसको पहले स्टडी करने किए बगैर कोई शख्स भी इसमें इन्वेस्टमेंट ना करे। और ये टाइम बीइंग हो सकती है, जब भी कोई कोइन स्टार्ट होता है तो वो कुछ अरसे के लिए ज़ाहिर चलता है। स्टार्ट के अंदर जो लोग उस पर पैसा लगाते हैं और विड्रा कर लेते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो लंबे अरसे के लिए उसमें फंसे रहते हैं तो अल्टीमेटली वो फिर लूज़र ही होते हैं, क्योंकि कोई समझ नहीं आती कि ये कब बंद हो जाए। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। कल फिर इंशाल्लाह किसी नई ज़बरदस्त मौजू के साथ और नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।